सदगुरु कबीर साहब जी का चिंतन, सार्वभौम शिक्षा, समाज निर्माण में अहम भूमिका है। जो सदगुरु कबीर करना चाहते थे, आज तक ऐसा सदचिंतन वाले संत इस अवनी तल पर नहीं हुए। कबीर साहब केवल हिंदुओं के गुरु नहीं थे, मुसलमान के पीर भी माने जाते हैं। सदगुरु कबीर का ज्ञान नदी नाला पोखर के तरह नहीं है। सदगुरु कबीर का ज्ञान समुद्रवत है। विद्यार्थी से प्रश्न में पूछा गया, व्हाट इज कबीर? इससे पहले टैगोर ने जवाब दिया उसको, दिस कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस इन वेरियस मैटर्स कॉन्टेस्ट द मस्ट हैव द टाइम रिकॉर्ड। कबीर टीचिंग हिज टीचिंग नेदर वेदांत नोर सांख्या नेदर न्याय नोर मीमांसा बट इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ विजन। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी का जो मौलिक ग्रंथ बीजक है, बीजक को आप पढ़िए तो मालूम पड़ेगा कबीर दर्शन है। कबीर साहब का दर्शन हो रहा है और कबीर साहब का दर्शन शरीर से नहीं होता है। कबीर साहब का दर्शन कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर दर्शन स्वार्थ परायण नहीं है। कबीर दर्शन जो है वह प्रमाण परायण है। न संख से मिलता है, न वेदांत से मिलता है, न शास्त्र से मिलता है। सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो बिल्कुल समुद्रवत है। एक ही शब्द में मान के चलिए, कबीर साहब समुद्र में है। समुद्र की पानी को मापा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार कबीर साहब का चिंतन है, कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर साहब जब अवनी तल पर आए तो कबीर साहब का पैर जल गया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब जब आए तो कबीर साहब का पैर जल गया। कबीर साहब का पैर जल गया। जले क्यों? हिंदुओं में गड़बड़ी, मुसलमानों में गड़बड़ी, सिखों में गड़बड़ी, यहूदियों में गड़बड़ी, पारसियों में गड़बड़ी, जरथुस्त्रों में गड़बड़ी। इतना विकार से ये संप्रदाय वाले ग्रसा हुआ था कि मानवतावाद का हत्या हो गया था, मानवतावाद का हनन हो गया था। सदगुरु कबीर साहब समाज सुधारवादी संत थे, मानवतावादी संत थे। कबीर साहब किसी भी संप्रदायवादी के विचार में मानवतावादी को नहीं देखा, इसलिए कबीर साहब जी को कष्ट हुआ। कोई अपने आप को कह रहे थे कि हिंदू मैं सबसे बड़ा हूं, कोई अपने आप को कह रहे थे मुसलमान मैं सबसे बड़ा हूं, कोई अपने आप को कह रहे थे सिख, वो अपने आप को बड़े मानते थे। सब अहंकार की रस्सी पर चढ़े हुए थे। कबीर साहब को बड़ा कष्ट हुआ। कबीर साहब सोचते हैं कि मानवतावाद को ही लोग भरना लगा करके और झूठ की रस्सी को पकड़ा है। एक आदमी नाव नदी पार करना चाहता है, वो कागज की नाव पर चढ़ करके पार करना चाहता है। एक भी आदमी बोलिए वह पार हो सकता है? कागज का नाव क्या है? अहंकार की रस्सी पर बैठ करके चलना, अहंकार की नाव पर बैठ करके चलना। सदगुरु कबीर समझाते हैं, ये मानव तुम ये संप्रदायवादी मत बनो। यदि मानवतावादी बनते हो तो समुच्चा विश्व में शांति आ सकती है। वहां से भेदभाव मिट जाता है।
कोई अपने आप को जो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, वह वैश्य है, ये शूद्र है। शूद्र को सबसे नीचा किया गया। शूद्र को कहा तुम पैर के धूलकण हो, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। शूद्र यदि वेद के मंत्र को सुन लिया है तो कान में शीशा का चूर्ण दे दिया जाता था और कान में घाव बना करके वह शूद्र का हत्या हो जाता था। 650 वर्ष पहले की बात है। मानवता का हत्या हुआ कि नहीं? अब विचार कीजिए। मैंने इंटर में पढ़ा था एक दुखी चमार की कहानी, सुनिए। बेचारा बहुत निर्धन था, 4-5 बच्चे हैं, पत्नी है, कुछ था नहीं, रोज मजदूरी करता है। वह अमीर आदमी के यहाँ नौकरी रहता है, उसकी बेटी की शादी लग गया। वह दुखी चमार, वो अमीर आदमी बोलते हैं उसका मालिक मलकान कि तुम जलावन फाड़ो, 10 ठो गाछ काटो, इसको जलावन फाड़ो। जलावन फाड़ता है। जब 12 बज गया तो दुखी चमार कहता है मलकान थोड़ा सा सत्तू दे दीजिए, हम 6 बजे से आपका लकड़ी फाड़ते हैं, पेट में बिल्ली कूद रहा है भूख से, थोड़ा सा सत्तू दे दीजिए नहीं तो हमारा दम निकल सकता है। उधर से मालिक आया, कहा क्या बोल रहा है? कहा सत्तू मांग रहा है। इतने खलीफा हो, मजबूत हो, क्या करोगे? सत्तू खा कर भोजन बन रहा है। 2:30 बज गया तो फिर निवेदन करता है मलकान थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, लकड़ी नहीं फाड़ा जा रहा है, दिमाग घूम जाता है। फिर नहीं मिला, कहा लकड़ी फाड़ो, भोजन में लेट है। 4 बज गया, 4 बजे भी बेचारा सत्तू मांगता है, नहीं मिला। 6 बज गया, काम मालकान शाम हो गया, नहीं मिला। कहा अब आप एक के बार 8 बजे रात में सबके लिए पंगत चलेगा। 7 बजते बजते बेचारा कुल्हाड़ी पर मारा, चोट लड़खड़ा करके गिरा। उसके बाद बेचारा कुछ 10 मिनट जिया होगा, उसके बाद प्राण टूट गया। ये दुखी चमार की कहानी कह रहा हूँ। 650 वर्ष कुछ दिन बाद ये घटना घटी थी। अब उससे पहले ऐसा घटना बहुत घटा है धरती पर। किसने किया? धारवटों ने आपके साथ अपराध किया था। यदि इस अवनी तल पर सदगुरु कबीर नहीं आते तो आज तक वही पगडंडी को आपको झेलना पड़ता, वही रास्ते में आप झेलते। आपका बाल बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, दरोगा नहीं बन पाता। आज तक आप चथुरुदास लथुरुदास कहते रहते समाज में। वो सदगुरु कबीर का देन है जो आपकी बुद्धि को ऊपर किया है। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, जात वाला ब्राह्मण। कबीर साहब उनसे प्रश्न करते हो कि तुम जात वाले ब्राह्मण हो तो अपने आप को बड़े कैसे मानते हो? बड़े होने का तुम्हारा प्रमाण क्या है? तुम ब्राह्मण कैसे हो? तो एक पंडित जी जा रहे थे तो कहा मैं जात से ब्राह्मण हूँ, भगवान जात बनाया है ब्राह्मण। हम लोग गोरा होते हैं, हम लोग जनेऊ पहनते हैं, हम लोग देखने में सुंदर होते हैं, हम लोग वेद पढ़ते हैं, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग ऊंचे संस्कार से हैं, हम लोग बड़े जात के हैं, तुम लोग सब आदमी हमसे छोटे हो। कबीर साहब ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा प्रश्न उत्तर गलत है। कबीर साहब ने कहा जीव मति मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबहु न छोटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह द्वारे कहे न आया। ऐ ब्राह्मण, यदि तू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हो तो जिस रास्ते से शूद्र पैदा लिया है माँ के मूत्राशय द्वार से, तो उस रास्ते से तुमको पैदा नहीं लेना चाहिए, तुमको माँ के मुख से निकलना चाहिए, क्योंकि तुम जन्मजात ब्राह्मण हो। क्योंकि शूद्र से तुमको नफरत न है जी, शूद्र तुमसे छोटा है। जो चीज दुनिया का हवा दवा व्यवस्था सभी मानव के लिए बने हैं, वही ब्राह्मण भी उपभोग करते हैं। तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो?
मेरा प्रवचन का कार्यक्रम था चंपानगर, जहाँ राजा का घर। तो एक यादव जी ब्राह्मण जी को लाए पूजा कराने के लिए, उसके माँ चला गया था, हम लोग सत्संग में थे। वो यादव जी पूजा करवाए आधा घंटा, उसके बाद कहा 100 टका दीजिए, हमको काम है, 1 घंटा पूजा स्थगित रहेगा। बगल में संथा टोला था, गया भर पेट दारू पी करके आया, कहा अब पूजा शुरू किया जाए। वो यादव जी बेचारा संत मत का अध्यक्ष था, बढ़िया वैष्णव आदमी था, कुछ पढ़ा लिखा था, रोज पदावली वेद रामायण पढ़ते थे, उसको वैष्णवता शुद्धता का ज्ञान था। कहा चलिए बैठिए पंडित जी के साथ पूजा में। वो बैठा ना, उसका मुंह भमका दारू वाला, वो पीढ़िया लिया, 2-4 पीढ़िया दिया उसको, कहा तुम दारू पी करके आए हो, हमारा माँ को स्वर्ग में भेजते हो, आत्म शांति वाला मंत्र बोलते हो, 3-4 पीढ़िया दिया, का भागो, आज से हम तुमको नहीं बुलाएंगे, संत महात्मा आया है, उसी वही जो करेंगे वो अब। तो जो बकरी का कलेजा खाता हो, बकरा खाता हो, मछली खाता हो, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वह पूजनीय कैसे हो सकता है? वह जन्मजात पूजनीय कैसे हो सकता है? गुरुवर कबीर आपकी मानसिकता को ठीक करते हैं। आज समुच्चा सनातनी लोग उलझे हुए हैं, मैं ही पंथ वाले, कबीर पंथ वाले। मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ केवल कंठी लेने से कबीर पंथी हो क्या? बेटी की शादी लगा है, दिन बनाने के लिए ब्राह्मण के पास गए हो, गला में सबको कंठी है, कौन कबीर का ज्ञान है आपके पास? बोलिए। माँ बाप मर गया, श्राद्ध बरछी नौकस कराने के लिए आप गए हो पंडित जी के पास। पंडित जी को जाकर के पूछते हैं, पंडित जी भदवा कहिया उतरते? कबीर साहब ने कहा कनपट्टी पर चढ़ा है, तुम्हारा कई बजे जो उतरेगा? विचार कीजिए, भदवा नाम का कोई चिड़िया नहीं है, भदवा नाम का कोई बैल नहीं है, भदवा नाम का कोई कीड़ा किरमिट नहीं है। भदवा नाम का भादो ऋषिदेव मिलता है, भादो पासवान मिलता है, भादो जादव मिलता है, भादो मेहता मिलता है, लेकिन भरम बस लोग भदवा को मान लिया है और भदवा के डर के मारे कहता है भदवा चढ़ा है, भदवा उतरबो करेगा। अब भदवा का रूप रंग कैसा होता है, भदवा का चश्मा कितना बड़ा है, मोछ कितना बड़ा है, दाढ़ी कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, जो भदवा से दुनिया के लोग आज तक डर रहा है। कबीर साहब आपसे पूछना चाहते हैं, विचार कीजिए, ये भदवा नहीं होता है, लोग भरम में है। मकान बनाता है, मकान बनाने से पहले डगड़ा में चुगला बना देता है, खपटा टांग देता है, और खपटा टांग करके 1 नंबर चश्मा पहना देता है। मैंने पूछा ये क्या किए हो? कहा बाबा किसी का नजर न लग जाए। आंख में क्या धार करवाता है लोग, जो नजर लगेगा मकान टूट करके गिर जाएगा। ये सब कितना बड़ा भ्रम है समाज में। कबीर साहब सारे भ्रम को मिटाए। विचार कीजिएगा, कबीर साहब इस अवनी तल पर नहीं होते तो आज भ्रम में ये दुनिया नाश हो जाता, विनाश हो जाता, एक घर भी नहीं बचता। इसलिए कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं होता है, कोई जन्म से शूद्र नहीं होता है, वैश्य नहीं होता है। ये सारी बात व्यवस्था गलत है। आप जन्म से मानव हैं, इसी में 2 जाति है, एक नर एक नारी। आत्मा की कोई जाति नहीं होती है। आत्मा जो स्त्री में निवास करता है, वही आत्मा पुरुष में निवास करता है। वही आत्मा कुत्ता में है, वही आत्मा चोटी में है, वही आत्मा गिरगिट में है, वही आत्मा भुआ पिल्लू में है, वही आत्मा गेहमन सांप में भी है, वही आत्मा एक ढोड़िया सांप में भी है। सबके अंदर में वही आत्मा निवास करता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि प्रकृति का राजा मानव है, और जितने भी जीव जंतु हैं सब मानव के प्रजा। बोलिए, तो उस प्रजा की रक्षा करना चाहिए कि प्रजा का हनन करना चाहिए, प्रजा का शोषण दोहन उत्पीड़न करना चाहिए। आज हम लोग करते क्या है? दशहरा आने वाला, अब उससे पहले ये लोग कबूलता करते हैं। कबूलता, ये कबूलता वाला भावना जो ये लोग भगत कर करके सखाते हैं। भगत में 1,50,000 खर्चा करते हैं।
और वो भगत में भक्ता के देह पर गोसाई चढ़ता है। विचार कीजिए कौन गोसा है, कैसे चढ़ता है। कान देके घुसेगा तो कान में गुज्जू है, नाक दे करके घुसेगा तो नाक में पानी है। कौन दे करके गोसा घुसता है तो पता नहीं चलता है, अब कैसे घुस जाता है। एक तो लोग है उसके ऊपर में गोसा चढ़ा हुआ है। इसमें हम लोग कहते हैं जजमान से ये बात है तो के छिया तो कहे छे हम धर्मराज छी, हम गहीर में छी, हम सोखा छी, हम मोखा छी, है कुछो नहीं, सब ढंग ढकोसला है। विचार कीजिए एक भक्ता था बेचारा, वो भक्ता सोचा कि जाते हैं आज घरवैया को कुछ पटियाएंगे रफा दफा करके। जैसे घर वाले के दरवाजे पर गया तो थर-थर कांपने लगा। घरवैया दौड़ करके आया, इतना मुट्ठा अगरबत्ती जलाते हुए आगे आ गया, कहा 5 बार दिखा दिया, प्रणाम किया, कहा आप कौन हैं? कहा तुम्हारे घर के मोखा। कहा क्या चाहिए? कहा पूजा चाहिए 8 बजे रात तक में, सारी व्यवस्था करो, धूप लाओ, अगरबत्ती लाओ, कपड़ा लाओ, केला लाओ, मिठाई लाओ, प्रचार करो, नहीं करोगे तो परसों तक में सब मर जाओगे। अब डर के मारे बेचारा सोचा कि कहा आप अस्थिर हो, ये कहा नहीं, अस्थिर होने की संभावना नहीं है, हमरे पर चढ़ गया है। अब वो बेचारा किया वो तो ढंग ढकोसला कर रहा था। सीढ़ी था, सीढ़ी पर चढ़ते चले जाए एक मंजिला पर, एक मंजिला पर से फिर चढ़ते चढ़ते उतर जाए नीचा में, चढ़ते ऊपर जाए और ऊपर से नीचा आवे, ऊपर जाए नीचा आवे, नीचा जाए नीचा से ऊपर हो जाए। सीढ़ी के नीचे में मधुमक्खी का छत्ता था। एक बार बेचारा का बैलेंस गड़बड़ा गया, भर मुट्ठी मधुमक्खी के छत्ता को पकड़ लिया। जैसे पकड़ा उसको टोचर लगा, सब मधुमक्खी उसके देह पर धर लिया। जब धर लिया काटने लगा तब कहता है बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो। घरवैया दौड़ करके आया, कहा भक्ता जी क्या हुआ आपको? करके हम भक्ता उगता नहीं चाहिए, जल्दी मधुमक्खी का हटाए। विचार कीजिएगा, तो कहने का भाव है आपको भरम में लोग इतना बांध रहे हैं। कबीर साहब ने कहा बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जी। आपको इतना भरम दे दे करके ये दुनिया सता रही है, ये दुनिया धोखा दे रहा है। यदि गुरुवर कबीर का विचार नहीं होता तो आज तक आप भी भक्ता कहीं कोना में बैठ करके नाच करते। विचार कीजिएगा, कबीर साहब ने कहा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं। तुम शूद्र किसको कहते हो? देखिए दुसाध कहीं बैठता था, कितना मानवता के साथ अपराध हुआ है धरती पर। दुसाध कहीं बैठता था तो मिट्टी खोद करके फेंका जाता था और गंगा जल से शुद्ध किया जाता था। बोलिए कितना बड़ा अपराध है। तेली को सुबह सुबह देखता था तो जतरा खराब माना जाता था और तेली को हंसाया जाता था जबरन कि दांत देख लेंगे तो जतरा ठीक हो जाएगा। ये सारे प्रपंच फैलाने वाले पंडित जी हैं और उस पंडित जी के पास हम धरल्ले से साइकिल लेके पहुंच जाते हैं। पंडित जी बहू आयल छे और ओकर बापो आयल छे, कहे छे कहिया दिन बनते लौटंती के। वो पंडित जी से समझने जाते हैं। इतना बेवकूफ है आज तक आप लोग। विचार कीजिए, दिन भी खराब होता है। एक भी आदमी यहाँ बोलिए सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिन भी खराब होता है। अरे दिन किसको कहते हैं पहले समझने का प्रयास कीजिए। दिन कहते हैं सूरज उदय हुआ जब तक नहीं डूबा है तो वो दिन है, डूब गया तो रात्रि हो गया। बोलिए एक भी आदमी, दिन रविवार होता है, दिन सोमवार होता है, दिन मंगलवार होता है, दिन बुधवार होता है, दिन गुरुवार होता है, दिन शुक्रवार होता है, दिन शनिवार होता है। कौन ऐसा दिन है जिसका नाम बोलिए कि वो खराब होता है तो मैं उसका गुलामी करूंगा। कबीर साहब उसका गुलामी करेंगे। ये जितने भी विज्ञान हुए हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं, न्यूटन को, कैस्टन को, प्लेटो को, सोक्रेटिस को, इलियस को, जीसस को, इस सब की सिद्धांत को जो आप लोगों ने पढ़ा है ये सब झूठा पड़ जाएगा। दिन कोई गलत नहीं होता है। पंडित जी कह दिया कि सबसे खराब दिन शनिचर होता है और सबसे खराब दिन बृहस्पति होता है। अब ये ग्रहों लगा दिया,
विचार कीजिए, पंडित जी आते हैं समाज में और कहते हैं इधर लो हाथ दिखाओ, आप हाथ दे दिए और पंडित जी देखते देखते कह दिया ये रेखा ये नहीं मिल लो या तोरा बृहस्पति ग्रह लागलो या तोरा सत्यनारायण भगवान का पूजा करे पड़े। अब वहां दमा बीमारी चल रहा है शुरू भागले तखनिए। अब विचार कीजिएगा, पंडित जी जो कह दिया अब उसमें आप हदक गए कि आपके अंदर में विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हाथ में ग्रह कैसे आ जाएगा? ग्रह कहते किसे हैं? किसी का भैंस चुरा लीजिए, वो घर भैया जान गया कि यही भैंस चुराया है, ये चोरी ग्रह। किसी की जवान बेटी जा रही है, आप गंदा गंदा बात कह दीजिए, वो चल जाए अपना घर वाले को कह दे तो घर वाले आपसे पूछेगा, यह कर्म ग्रह है। किसी की माँ बहन के साथ बलात्कार कर दीजिए, यह गलत काम ग्रह है। सुनिए, जो ग्रह है स्पष्ट रूप में समझिए। और ग्रह पंडित जी जो आज तक आपको बता रहे हैं, ये सारे बकथोतन है, सारे आडंबर है, सारा झूठा है। दुनिया में कोई ग्रह नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रह होता है आपकी बुराई, आपका बुरा कर्म, ये सबसे बड़ा ग्रह है। विचार कीजिएगा, आज पंडित जी के पास आप हाथ दिखाते हैं, पंडित जी बता देते हैं ग्रह को, पंडित जी कह देते हैं यहाँ आपको ग्रह है, आपको टोना है, आपको टापर है, आपको हेई है, हेऊ है, या आप सभी चीज में हाँ 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 करते जा रहे हैं। तो बेवकूफी आप कौन है भैया? कबीर साहब ने कहा करहु विचार तो सब दुख जाई, परी हरि झूठा के सगाई। विचार करो, विचार करो तो नियम स्पष्ट हो जाता है, संविधान स्पष्ट हो जाता है। विचार करो तो सही मंजिल मिल जाता है। विचार करो तो सभी दुख का निवृत्ति हो जाता है। विचार करो तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। ये हाथ में जीवन मरण किसी का लिखा हुआ नहीं है। ये हाथ में किसी को पति पत्नी लिखा हुआ नहीं है। ये हाथ में किसी का भाग भविष्य लिखा हुआ नहीं है। ये सारे प्रपंच फैलाया है पंडितों ने, और पंडितों के जाल में आज तक हम फंसे हुए हैं। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, मैन इज द कैपिटन ऑफ हिज फेट मास्टर ऑफ हिज लक एंड बॉर्डर्स ऑफ डेस्टिनी। अर्थात मनुष्य अपनी भाग का निर्माता, विधाता एवं स्वामी स्वयं है। कोई किसी का भाग लिखने वाला ऊपर में बैठा नहीं है। ये हिंदू लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी भाग लिखता है। हिंदू कहते हैं कि ब्रह्मा जी भाग लिखते हैं। मैं पूछता हूं कि यदि ब्रह्मा जी किसी का भाग लिखते हैं, कपार लिखते हैं, छठियार के दिन लिखते हैं, तो विचार कीजिएगा, ब्रह्मा जी किसी को इंजीनियर वाला भाग काहे लिख दिया है? किसी को दरोगा वाला भाग काहे लिख दिया है? किसी को एमबीबीएस डॉक्टर वाला भाग काहे लिख दिया है? किसी को प्रधानमंत्री बनने की, राष्ट्रपति बनने वाला भाग काहे लिख दिया है? और किसी किसी को दिन भर काम करता है बेचारा, शाम में आया है रोटी पर सब्जी नहीं है, सब्जी है तो दाल नहीं है, दाल है तो नमक में जुड़ता है। ये भाग काहे लिखा है ब्रह्मा जी? यदि ब्रह्मा जी दो भाग लिखता है, किसी को बढ़िया भाग लिखता है, किसी को खराब भाग लिखता है, तो ऐसे ब्रह्मा जी को पकड़ करके घुट्टा में बांध करके कपार का ऑपरेशन करना चाहिए। एक के साथ गलत, एक के साथ अच्छा किया, काहे किया है? विचार कीजिए। भाग पुरुषार्थ से बनता है, ध्यान से सुनिए। भाग आपके सत्कर्म से बनता है, भाग आपका परमार्थ से बनता है। अच्छा काम कीजिए, अच्छा भाग बनना शुरू हो जाता है। अच्छा पुरुषार्थ कीजिए, अच्छा भाग बनना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा लड़का था, चला गया पढ़ने के लिए। मास्टर साहब आए, मास्टर साहब पूछा कि बेटा आप क्या बनोगे पढ़ लिख करके? उसका पिताजी एक नंबर शराबी था। शराब के बोतल में, सिगरेट के डिब्बा में, बीड़ी के डिब्बा में, दारू के बोतल में लिखा रहता है डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो एक नंबर शराबी का बेटा था, बार दिन शराब पीते रहता था।
एक शराबी को मैंने देखा इसी बार होली में, बनमनखी स्टेशन के बगल में एक कुत्ता मरा था। इतना शराब पिया था कि मरल का कुत्ता पर माथा दे करके सोया हुआ था। देखिए, एक अच्छा आदमी पूछा, रे भैया मरल का कुत्ता पर तुम्हारा माथा है, कहा इतना मुलायम तकिया आज तक हमने लिए हैं। वो शराबी कह रहा है, वो कुत्ता महक रहा था, करके तुमको महकता नहीं है? पहचाना आदमी था। तो उसने कहा महकता कहाँ है, तो अगरबत्ती वाला सेंट दे रहा है इसलिए हम सोए हैं। वो शराबी कह रहा है। तो एक नंबर शराबी का बेटा था वो। मास्टर साहब पूछे कि बेटा तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो लड़का रोने लगा। फिर मास्टर साहब दूसरे विद्यार्थी से पूछा, बेटा तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो उसने क्या कहा जानते हैं? मैं तो मास्टर का बेटा हूं, मास्टर बनूंगा। दूसरे तीसरे विद्यार्थी से पूछा, बेटा तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं तो कलेक्टर का बेटा हूं, मैं तो कलेक्टर बनूंगा। चौथा विद्यार्थी से पूछा, बेटा तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं डीआईजी का बेटा हूं, मैं तो डीआईजी बनूंगा। और एक लड़का से पूछा, बेटा तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं एक नंबर किसान का बेटा हूँ, मेरे बाबूजी 200 मन धान उपजाते हैं, 200 मन गेहूं उपजाते हैं, और धान गेहूं राष्ट्रपति भी खाते हैं, प्रधानमंत्री भी खाते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा खाते हैं, गरीब अमीर सब खाते हैं, मैं एक नंबर किसान बनूंगा। देखिए, जो जैसा आदमी का बेटा था उसका चिंतन वैसा ही था। लेकिन ये लड़का का पिताजी तो एक नंबर शराबी था। ये लड़का रोने लगा कि मेरे मित्र तो इतना बढ़िया बढ़िया लक्ष्य चुन रखे हैं, मैं तो शराबी नंबर 1 का बेटा हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ? लड़का रोने लगा। छुट्टी हो गई, सब घर चले गए। लड़का घर गए, खटिया पर लेट गए, खाए पिए नहीं, और माँ से कहता है कि माँ हम 3 रोज नहीं खाएंगे, खटवास ले रहे हैं, 3 रोज के बाद हम मर जाएंगे। 3 रोज के बाद उसका पिताजी आया। और जब पिताजी आए तो पूछा, बेटा तुम्हारा पेट सटा हुआ है, रो रहे हो, खाट पर लेटे हो क्यों? माँ उधर से दौड़ करके आई, कहा ऐसी ऐसी बात है, सर इसको पूछे ये भोजन नहीं कर रहा है, हमारे कहने पर भी नहीं, इसको आप मनाइए, आपका बेटा है। वो शराबी शराब के नशे में था। शराबी कहता है, बोलो बेटा तुम क्यों खटवास लिए हो? कहा मेरे मित्र इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर का बेटा है, उसका लक्ष्य वही है। मैं तो शराबी नंबर 1 का बेटा हूँ, तो मैं क्या मास्टर साहब को जवाब दूं? पिताजी आप एक नंबर के शराबी हैं, देखिए सब जमीन आपका बिक गया, जो जमीन है भरना लगा हुआ है, खाने को रोटी पर नमक नहीं है, माँ अस्वस्थ चल रही है, हमको पढ़ने के लिए कॉपी नहीं है, पट्टी पेंसिल नहीं है, आर्थिक स्थिति गिरा जा रहा है। मेरे पिताजी आप शराब का त्याग कर दीजिए तो हमको बड़ी खुशी होगी, हम पढ़ना शुरू कर देंगे। उसका बाबूजी बेटा के चरण में गिर गया, रोने लगा। कहा बेटा जाओ मास्टर साहब को बोल देना कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर नहीं बनूंगा, जाओ बोलना कि मैं विश्व का 1 नंबर चैंपियन आदमी बनूंगा, समुच्चा विश्व का सेवा करूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। लड़का स्कूल गया और मास्टर साहब पूछा, बेटा क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं 1 नंबर सच्चा इंसान आदमी बनूंगा और पूरा समाज, पूरा विश्व का रक्षा करूंगा, पूरा विश्व का सेवा करूंगा। मास्टर साहब पीठ थपथपा दिए। कहा बेटा इतना सुंदर लक्ष्य आपको किसने दिया? कहा बाबूजी दिए, और बाबूजी शराब का त्याग कर दिए। कहने का भाव है कि आज यदि हम अपने सोच को बदल लेंगे, अपने वैचारिक शक्ति को बदल लेंगे, तो ये समाज में जो नाना प्रकार के भ्रम है, आडंबर है, सब मिट जाएगी और हम मानवता का विकास करेंगे, समाज में विकास करेंगे, राष्ट्रीय तौर से विकास करेंगे, पूरा विश्व जो है आत्म शांति का लाभ करेगा। यही सदगुरु कबीर का सिद्धांत है। बस इन्हीं शब्दों के साथ पीछे से घंटी हो रही है। मैं कल के सत्र तक में आप लोगों का बढ़िया से सेवा करूंगा। श्री सदगुरुदेव की